भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फिर नई सरदर्दी कहीं न कहीं कर्मचारी संघ खड़ा करने वाले हैं। जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का शुरू कर दिया है, वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनकी इकाई है, जो उनके लिए काम करती है, भारतीय मजदूर संघ, वो भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अपने वादे की खिलाफत कर रही है, जो वादा उन्होंने किया था वो उसको पूरा नहीं कर रही है। असल में पूरा मामला है क्या, जानते हैं उनके प्रदेश सचिव से, जो राज ठाकुर से। तो दिक्कत क्या है कि क्यों आप लोग को सरकार ने आपकी मांग पूरी कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर आप क्या चाहिए? सरकार में हिस्सेदारी चाहिए या मंत्री बनने का शौक है आपको? नहीं, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहता हूँ और आम जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका कहना है कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली, आप हमें खुद बता सकते हैं कि हमारी सरकार ने कौन सी मांग मानी? हमारी सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग नहीं मानी है। घोषणाएं तो दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं, पर धरातल पे वो कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। हमारे कच्चे कर्मचारी जो 15 साल से, 17 साल से, 18 साल से, 16 साल से विभागों में काम कर रहे हैं, विभागों में काम करते हुए अपनी जान भी गंवा रहे हैं, दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं और विभाग के काम को बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं, बहुत ही कम से वेतन पे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बनाया गया ये कर्मचारियों के हित में उठाया गया कदम था और इसके लिए हमने बार बार सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने के बाद सरकार की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनने के बाद ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनका वेतन 21,000 से ऊपर है, जिसकी वजह से उनका ESI बंद हो चुका है और आज लगभग 3 वर्षों से वो कर्मचारी बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के काम कर रहे हैं। इतने वर्ष विभाग को देने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतनी जानें गंवाने के बावजूद क्या आज कच्चा कर्मचारी सरकार से अपने रोजगार सुनिश्चित करने की मांग नहीं कर सकता? नहीं, यहाँ आप गलत हो। आपको सरकार ने पहले ही कहा था कि हमें 11 महीने की जॉब दे रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जब आपने ज्वाइन किया तब सरकार ने कहा था मैं 11 महीने की जॉब कर रहा है। अब तो आप उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश कर रहे हो, आप चारों 60 साल आप ही को रख लें। बिल्कुल। फिर आपको लगता है कि आप मांग ही गलत कर रहे हो? नहीं, मांग हमारी गलत इसलिए नहीं है क्योंकि विभाग में आज भी हमारे परमानेंट कर्मचारियों की जरूरत है, जगह खाली है और उसमें हमारे कर्मचारी एडजस्ट होने हैं। आज विभाग अगर सरकार नवी भर्ती करती है तो जो आज हमारे को 9 साल, 10 साल, 12 साल का जो तजुर्बा है, वो नवे लड़के 12 साल में जाके तैयार होंगे और हमारे जैसे विभाग को चलाने का काम करेंगे। अगर विभाग, हम उस काम को पूरा कर रहे हैं, हम विभाग को बखूबी चला रहे हैं, हमारे को उस चीज का तजुर्बा है, हम विभाग का सहयोग कर रहे हैं, विभाग का काम कर रहे हैं, तो सरकार की ही जिम्मेदारी हम लोग भी, हम भी इसी हरियाणा के वासी हैं, हम लोग भी अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है। सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, जो सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, वो भी अगले 5 साल के लिए हम लोगों के पास वोट मांगने आती है। ये तो चुनाव के समय ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप सरकार के साथ, क्योंकि आप बता रहे हो सरकार चुनी जाती है, तमाम चीजें आप तो बता रहे हो कि भैया अगर आपने हमारा सुनी नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये तो गलत बात नहीं हुई। कर्मचारी हित की बात करेंगे, कर्मचारी उसके साथ चलेंगे। हरियाणा में 1,19,861 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और अपने अपने विभागों को बखूबी चला रहे हैं। पर ये तो देखो गद्दारी वाली बात होगी। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, RSS की इकाई, और आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हो। आप आज वो थोड़ा सा अल्प स्थिति है उनके साथ, एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो, तो इसलिए आप भी उनको धमका रहे हो। सरकार 2 प्लान में बहुत मजबूती से रही, कर्मचारियों ने उनका साथ दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना हुई और स्थापना के बदले में कर्मचारियों ने उनका दिल जान से साथ दिया, सब कुछ किया। पर भारतीय मजदूर संघ स्वायत्त इकाई है और RSS की इकाई है, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। ये RSS की है, हमारी अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे काम कर रही है और भारतीय मजदूर संघ अपने कर्मचारी के हितों के आधार पर काम कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और सरकार ने जितनी बार भी वादे किए, सन 2023 नवंबर के माह में सरकार से वार्ता करने के बाद हमारी चिरायु कार्ड के पैसे काटे गए। 1500 रुपए के कर्मचारी की मेहनत की कमाई से नवंबर में 2023 में काटे गए। आज 24 का जुलाई बीतने को आ गया, आज तक उनके चिरायु कार्ड जारी नहीं हुए। कम से कम ये 40 से 50 हजार कर्मचारियों के 1500 रुपए कटे हुए जिनके चिरायु कार्ड, क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये नहीं है? अगर किसी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के साथ समस्या आ जाए, उसके परिवार के साथ कोई हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका इलाज कौन करवाएगा? श्रम विभाग के तहत जो कर्मचारी किसी भी संस्थान में काम करता है उसको मेडिकल सुविधा देना उस संस्थान की जिम्मेवारी होती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया एक निगम है जिन्होंने
हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए स्थापना की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा के पटल पे कहा था कि हरियाणा के किसी भी कोने में ठेकेदारी का अंत कर देंगे, कहीं भी ठेकेदारी रहने नहीं देंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना इसलिए की गई है। हरियाणा में आज भी थर्मल HPGCL के अंडर सुनिए HPGCL बात आपकी सही है। आप अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया, सम्मान किया जी, आपकी बात को माना, आपकी वेतन बढ़ा दिया, तब आप वहाँ पे नहीं कर पाए। आपने तो वहाँ तो हार पहन लिया, मुख्यमंत्री से स्वागत भी करा लिया, ताली भी बजा दी, खुश हो गए। अब आप वहाँ से बाहर निकलते मैं आपके शब्दों को दुरुस्त करना चाहूंगा। वहाँ पे किसी ने हार नहीं पहनाया। उन्होंने अपने वहाँ पे आगे घोषणा करी, 8% वेतन वृद्धि की घोषणा करी, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा थी। हमारी मुख्यमंत्री जी से कई दौर की वार्ता हुई थी, बड़े बड़े शीर्ष अधिकारियों से कई दौर की वार्ता हुई थी। 16% CPI वैल्यू के अनुसार हमारे को कहा गया था कि आपकी बढ़ोतरी होगी, पर जब घोषणा की बारी आई तो 8% कह दी गई, और जो कि ऊंट के मुंह में जीरा थी। और आज भी हरियाणा में ऐसे जिले हैं क्यों जिनकी वेतन की वृद्धि इस 8% के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो स्लैब रेट हैं वो पहले से ही बहुत कम रखे गए थे। और विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के वेतन के मुकाबले ज्यादा था। क्या रणनीति बनाई है हमारी अगली? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कहने के बाद कि हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कहने के बाद कि हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया जाएगा, उसके बाद थर्मल यमुनानगर और थर्मल खेदड़ में एक आंदोलन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की तनख्वाह 8-8 महीने तक नहीं मिलती थी। उनके अधिकारों के साथ हनन होता था। 9-9 हजार रुपए में, 8-8 हजार रुपए में, 10-10 हजार रुपए में वहां पे उनसे काम लिया जाता था। मुख्यमंत्री जी के इस अभिवादन के बाद हमने थर्मलों पे 55 दिन धरना चलाया। 55 दिन धरने के बाद 12 जून को भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और HPGCL के अधिकारियों के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को मानकर उस हड़ताल को, उस धरने को खत्म किया गया। खत्म करने के बाद आज 12 जून 2024 से ऊपर का समय हो चुका है। जुलाई बीत चुके हैं, आज 20 जुलाई का दिन है। आज 1 साल 1 महीना 8 दिन ऊपर हो चुके हैं। क्या हमारी हरियाणा सरकार अधिकारियों पे इतनी लगाम लगाने में काबिल नहीं है कि वो उन अधिकारियों से उस फैसले को लागू करवा पाए? सरकार के खिलाफ हल्ला कब बोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ ने 29 जुलाई को करनाल आवास पर मुख्यमंत्री जी के घेराव की कॉल कर रखी है। अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को हमारी मान के हमारे साथ बात करते हैं, हमारी मांगों पे पूरी करने का काम करते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अन्यथा अगर हमारी मांग 29 तारीख तक नहीं मानी जाती तो उस घेराव के बाद हम करनाल में ही अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, खेदड़ थर्मल हिसार से 23 जुलाई को जो कर्मचारी, आज भी 100 कर्मचारी लगभग बाहर बैठे हैं, जो आज तक 1.25 साल से अंदर नहीं लिए गए थर्मल में, जिनके चूल्हे बंद पड़े हैं, वो कर्मचारी पैदल मार्च करते हुए हिसार खेदड़ से पैदल मार्च करते हुए करनाल पहुंच के मुख्यमंत्री जी के आवास पे घेराव करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को यह बात भी सोचनी चाहिए कि आज विभाग में कोई अप्रेंटिस पे कार्य करने आता है विद्युत विभाग में, उसकी वेतन 8,000 रुपए है, और वहीं जो लोग 15-15 साल से थर्मलों में काम कर रहे हैं उनका वेतन आज भी 10,000 रुपए, 11,000 रुपए है। उनको 15 साल के कोई तजुर्बे का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी कोई भी राज संवेदना के साथ चलता है। कर्मचारियों की संवेदना को समझने की कोशिश करें और जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को बुलाकर इनसे बात करके इनका बीच का रास्ता निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन ही लिया, सरकार के लिए एक नई सिरदर्दी फिर पैदा होने वाली। यही कर्मचारी जो कल तक पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं उनके लिए काम करते थे, आरएसएस के कहने पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे, वो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वही खिलाफत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो तीसरी बार का सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है आने का, वो टूटता हुआ जरूर दिखाएंगे ये लोग। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री और तमाम उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो उनके और सलाहकार हैं, उनको मुख्यमंत्री को जरूर संज्ञान में देना चाहिए। या तो इनसे बातचीत का रास्ता निकालें या जो भी फैसला हो इनको एक तरफा बताएं, ताकि कम से कम ये चीजें स्पष्ट हो सके कि इनका भविष्य कितना सुरक्षित है। कुमार रमेश, चंडीगढ़।